हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि आज के विश्राम दिन में प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके सामने परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को लेकर आओ। आमीन। आज का वचन जो है बहुत ही सुंदर वचन है और आज के वचन का जो विषय है जो वो सदा सदा बहार है। आमीन। हमेशा, हर समय, हर दिन, हर महीने, हर वर्ष में वो सदा बहार यानी अच्छी खुशहाली होने के लिए, आमीन, वो विषय आज का है। आमीन। ये बहुत ही विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि शैतान जो है, बाइबल का वचन कहता है कि शैतान जो धूर्त और चालक है, आमीन, वह उतर आया है इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के पास, आमीन, ताकि आपके में जीवन में वो गड़बड़ी लेकर आने के लिए, आमीन, तकलीफ लेकर आने के लिए वो उतर आया है। आमीन। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय का 12 वचन को निकाले। आमीन। आइए वचन को देखिए। इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। आमीन। सो वचन क्या कहता है? प्रकाशितों के 12 अध्याय का 12 वचन, आमीन, वो कहता है क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। शैतान बड़े क्रोध के साथ में वो तुम्हारे पास उतर आया है। आमीन। किस लिए आया है? क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। आमीन। बहुत थोड़ा समय रह गया है। सारे संसार के लोग जो विश्वास नहीं करते वो तो उसके हाथों में ही है, पर वो खास करके उन लोगों के पीछे लगा हुआ है जो जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। आमीन। इसलिए वो रोजाना आपके में जीवन में तकलीफों को और समस्या को लेकर आता है, पर इस तकलीफों के बीच में भी आप और मैं हमेशा, हर समय, हर दिन वो सदा बाहर रहने के लिए, वो आशीर्वादित और प्रसन्न चित्त रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, आमीन, आपको और मुझे बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो दूध और तलवार है उसे आपको और मुझे लेना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले अपने स्वर को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक प्रभु सुनने वाले प्रभु, हर एक भाई बहनों को परमेश्वर पिता हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। और मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु ध्यान प्रभु आपके सामर्थ्य वचन की ओर लगा रहे प्रभु। और पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा वचन के द्वारा प्रभु हर एक जीवन के हृदय से प्रभु तू वार्तालाप कर परमेश्वर। इस जगह पर प्रभु तू महिमा पाए परमेश्वर, तू बड़े परमेश्वर, हम घटे प्रभु। इस जगह पर प्रभु सच्चाई प्रभु, इस जगह पर प्रभु बंधन को कार्य करे परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। सो ऐसे समय में जो दुख और तकलीफों के समय में भी जो शैतान इस संसार में उतर आया है, आमीन, वो दुख और तकलीफ को देने के लिए, वो बीमारी को लेकर आने के लिए लेकर आता है, वो परेशानी को लेकर आता है, वो अकाल को लेकर आता है। आमीन। ऐसे समय में भी वो महाबीमारी को लेकर आता है। ऐसे समय में भी आप और मैं सदा बाहर रहने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर वचन वो आपको और मुझे मार्गदर्शन करता है। आमीन। इफिसियों 6 अध्याय का 17 वचन कहता है, इफिसियों का पुस्तक 6 अध्याय और 17 वचन कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सो ऐसे समय में आपको और मुझे क्या करना है? ऐसे समय में आपको और मुझे परमेश्वर का सामर्थ्य वचन को, जो दूध है तलवार है, जो अनादिकाल के लिए स्थिर किया गया है, परमेश्वर का वचन, जो वचन ही यीशु मसीह है, आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को ही लेना है। आमीन। हालेलुया। इस संसार भर में आपको और मुझे वो सदाबहार और प्रसन्नचित आनंदित रहने के लिए कोई भी वस्तु आपकी और मेरी सहायता नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु का वचन ही कर सकता है। हालेलुया। आमीन। शैतान अज्ञात काल से ही, वो पहले से उत्पत्ति के समय से ही वह शैतान जो लगातार वो हर एक व्यक्ति के जीवन में वो शक करने का, वचन परमेश्वर के वचन पर शक करने का वो कार्य करता है। आमीन। उत्पत्ति 3 अध्याय पहले वचन के अनुसार, आमीन, वो शक करने के लिए वो बाध्य करता है। आमीन।
शैतान बहुत धूर्त और चालाक है, वो झूठों का पिता है, वो आपको और मुझे गुमराह करना चाहता है। वो परमेश्वर का वचन जो ताया हुआ है, परखा हुआ है, उस परमेश्वर के वचन से आपको और मुझे संदेह करने में वो मजबूर करता है, वो शक करने के लिए। परंतु बाइबल का वचन कहता है संसार के अंत के लिए, आमीन, परमेश्वर का वचन जो वो स्थिर किया गया है। हालेलुया, आमीन। ज्ञान के बढ़ जाने से जो है, इस संसार में जो है ज्ञान के बढ़ जाने से कई सारे व्यक्ति जो है वो विज्ञान और तकनीकी के कारण, वो विज्ञान और तकनीकी के बढ़ने के कारण हर एक व्यक्ति का विश्वास, वह शैतान जो परमेश्वर के वचन से उनको जो है डावाडोल करने का काम करता है। उनका विश्वास जो परमेश्वर वचन से है वो हटाकर वो विज्ञान और तकनीकी की ओर लगाना चाहता है। परंतु परमेश्वर, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर उस विज्ञान के खिलाफ नहीं है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर जो उस विज्ञान के खिलाफ नहीं है, वो साधारण विश्वास को डगमगाने के लिए वो शैतान वो काम करता है, परंतु परमेश्वर उस विज्ञान के विरोध में नहीं। आमीन। बाइबल विज्ञान की नहीं, बाइबल विज्ञान की नहीं, परंतु समस्त सच्चा विज्ञान वो परमेश्वर के वचन से वो सहमत है। हालेलुया। हर एक वैज्ञानिक लोग भी जो परमेश्वर वचन का ही सहारा लेकर वो विज्ञान को आगे बढ़ाते, ज्ञान को बढ़ाते। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर विज्ञान के विरोध में कभी नहीं, परंतु बाइबल का वचन कहता है समस्त सच्चा विज्ञान वो परमेश्वर के वचन से वो सहमत है। हालेलुया, आमीन। मानव निर्मित वो सिद्धांत आएंगे और चले जाएंगे। बाइबल का वचन कहता है मानव निर्मित सिद्धांत वो आएंगे और चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन वो सदा स्थिर रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। जो आंखों से दिखाई देता है वो सब कुछ बातें वो नष्ट होगी, वो मिट जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन वो अनादिकाल के लिए स्थिर किया गया है। मेरे साथ में बाइबल के पुस्तक खोलिए, पहले पत्रस का पुस्तक, आमीन। पहला पत्रस का पुस्तक, पहला अध्याय और 24 और 25 वचन आपके लिए मैं पढ़ता, सभी के लिए ध्यान दीजिए। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है वचन? क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। आमीन। घास सूख जाती है, फूल जो है वह झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन। वह युगानुयुग के लिए परमेश्वर का वचन वो स्थिर किया गया है। मानव निर्मित वह सिद्धांत आएंगे और चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन अनादिकाल के लिए स्थिर किया गया है। इसीलिए इस बुरे समय में भी, कठिन से कठिन समय में भी आपको और मुझे परमेश्वर का वचन ही आपको और मुझे हर दिन, हर समय, हर वक्त आपके और मेरे जीवन में वह सदाबहार और खुशहाली का लेकर आने वाला है। इसलिए आपको और मुझे ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में वो बिताना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। हर जगह हर एक व्यक्ति वो तनाव की समस्या से वो घिरा हुआ है। इस सारे संसार में हर एक व्यक्ति वो तनाव की शिकायत करता है, वह तनाव से वो घिरा हुआ है। वो तनाव अपने काम धंधे में, तनाव अपने घर परिवार में, तनाव अपने पर्सनल जीवन में भी कहीं न कहीं सारी बातों में वो तनाव और तकलीफ में से वो गुजर रहा है। आमीन। परंतु इस तनाव में से बाहर निकलने के लिए आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन ही आपको और मुझे सहायता प्रदान कर सकता है। आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन ही आपको और मुझे सहायता प्रदान करता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, फिलिप्पी का पुस्तक 4 अध्याय को निकालें,
आमीन। फिलिप्पियों का पुस्तक 4 अध्याय और 6 से लेकर 9 वचन। आमीन। ऐसे समय में भी आप और मैं कैसे क्या हम शांत और आनंदित रह सकते हैं? बाइबल का वचन आपको और मुझे मार्गदर्शन करता है। आइए फिलिप्पी का पुस्तक 4 अध्याय और 6 से लेकर 9 वचन को हम जोरदार पढ़े। आमीन। वो वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बाइबल का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को आमीन मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, आपके मेरे जीवन में सुरक्षित रखने के लिए आपको और मुझे क्या करना है? बाइबल का वचन कहता है, आमीन, 8वां वचन, इसलिए भाइयों जो बातें सत्य है, आमीन, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सद्भावनीय है, जो बातें मन भावनीय है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आमीन। हालेलुया। कौन सी बातों पर? जो सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनीय है, वह मन भावनीय है, सद्गुण है, उसी पर ध्यान लगाया करो। यानी परमेश्वर के वचन पर ही आप पर मुझे ध्यान लगाना है। उस समय में परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, वो आपके मेरे जीवन में वो वास करेगी। आमीन। आपका और मेरे जीवन का हर एक जीवन का समय वक्त वो सदा बाहर रहेगा, वो आनंदित रहेगा, वो खुशहाली का रहेगा। आमीन। वचन कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तो परमेश्वर जो शांति का सोता है, तो परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ में रहेगा। आमीन। इस दुख, तकलीफ और परेशानी, बीमारी के समय, परेशानी के समय आपको और मुझे क्या चाहिए? वो परमेश्वर की शांति और आनंद होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की शांति और आनंद परमेश्वर के वचन से ही आता है और कहीं से नहीं आता है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, मैं अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को मैं अपनी शांति को देता हूँ, मैं अपने प्रिय लोगों को मैं मेरा आनंद को देता हूँ। वो आनंद उनसे कोई भी चुरा नहीं सकता है। आज परमेश्वर की शांति, आनंद को आप कहां पर ढूंढ रहे हो? अगर आप कहीं पर ढूंढ रहे हो परमेश्वर को छोड़कर, आप गलत मार्गों पर हैं। मैं आपको सही दिशा मार्ग में बताने के लिए आया हूं। प्रभु का वचन ही आपको और मुझे शांति और आनंद को देने वाला है। आपके और मेरी हर एक जरूरत को वो परमेश्वर पूरा करने वाला है, क्योंकि उसी ने वादा किया है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, समस्या और चिंता जीवन के सब क्षेत्रों में वह खतरनाक रीति से वो बढ़ रहे हैं। आमीन। समस्या और चिंता है वह जीवन के हर एक क्षेत्र में जो है खतरनाक अनुपात में वो बढ़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति जीवन में। आमीन। दिन अंधकार पूर्ण होता जा रहा है, दिन अंधकार पूर्ण होता जा रहा है। आमीन। और सूर्य जो है वो अंधेरा और चांद लहू के समान होते हुए जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 वचन के अनुसार यह कठिन समय ये आ रहा है और आ भी गया है, परंतु भजनकार, भजन को लिखने वाला, वो आपको और मेरी समझ को खोलने के लिए आपको और मुझसे कहता है। आमीन। वो आपसे और मुझसे कहता है, वो परखा हुआ परमेश्वर का वचन वो उपचार को लेकर आता है और वो कहता है। आमीन। भजन संहिता 119 अध्याय का 92 वचन, भजन संहिता 119 अध्याय और 92 वचन,
वो वचन इस रीति से कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। क्या कहता है वचन? वो वचन कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से, यानी परमेश्वर वचन से, अगर मैं बाइबल का वचन कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। आमीन। परमेश्वर वचन में ही आपको और मुझे स्वीकृति को प्राप्त करना है। परमेश्वर वचन को ही आपको और मुझे जो है वह ऊंचा उठाना है, क्योंकि परमेश्वर वचन ही आपके में जीवन में हार आमीन में उत्तर को देता है। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर वचन वह दूध और तलवार है, वह जोड़ और गूंदे को, वह गांठ वो आर पर बेचता हुआ चला जाता है। परमेश्वर वचन जिस कामों के लिए भेजा गया उसको पूरा करके ही लौटेगा। हालेलुया। इसलिए वो भजनकार कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन का सहारा नहीं लेते, अपना भरोसा, अपना विश्वास नहीं लेते, वे लोग सचमुच में अपने परेशानी के समय नष्ट हो जाएंगे। और जिसने अपना विश्वास प्रभु के वचन पर रखा है, भरोसा रखा है, वो अपने जीवन में हर एक समय वक्त में वो सदाबहार होते हुए जाएंगे। वो आनंदित रहेंगे, वो खुशहाली का रहेंगे। आमीन। वो खुशहाल रहेंगे, वो देने वाले बनेंगे, ऊपर रहेंगे, वो सर होंगे। हालेलुया। और एक वचन कहता है, उसका 119 अध्याय का 54 वचन कहता है, जहां मैं परदेसी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। क्या कहता है वचन? भजनकार कहता है, जहां मैं परदेसी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। इस वचन पर गहराई से ध्यान दो। कोई व्यक्ति परदेश में है, जहां पर कोई उसके जान पहचान का नहीं है, उसके रीति रिवाज, उसको वहां के हर एक बातें उसके लिए जो है एक असामान्य बात है। ऐसे समय वो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। हो सकता है कि वो दुखी और वो मायूस हो जाए, परंतु बाइबल का वचन लिखने वाला भजनकार कहता है कि ऐसे समय में भी तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बन गई है। तेरा वचन मेरे गीत गाने का विषय बन गया है। आज हमारे जीवन का विषय क्या बन गया है? आमीन। क्या आप रोजाना के जीवन में आप प्रभु को ऊंचा उठाते हो या शैतान को ऊंचा उठाते हो? आमीन। जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखोगे वो आपके करीब आएगा। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है हमें प्रभु के वचन को ऊंचा उठाना है। प्रभु का वचन हमारे गीत गाने का विषय होना चाहिए। हर एक हमारे वक्त में जब भी आप दुख और मायूस होते हो, आपको प्रभु का वचन पर मनन करना है। हालेलुया। आमीन। हे जीसस। बाइबल का वचन कहता है, बाढ़ें आती है, आंधियां चलती है, बाढ़ें आती है, आंधियां चलती है। आमीन। आप सभी लोगों ने वचन में, सुसमाचार के वचन में पढ़ा होगा दो घर के बारे में। जो एक बुद्धिमान है, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया और बाढ़ें आई, आंधी आई और घर से टकराया, पर उस घर से टकराया पर तो घर वैसा के वैसा रहा। आमीन। और ऐसा वचन, परमेश्वर वचन को उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया हुआ है। पर जिस व्यक्ति ने अपना घर रेत पर बनाया, वो व्यक्ति वो परमेश्वर वचन को सुनता है परंतु उसके अनुसार चलता नहीं। आमीन। और जब बाढ़ आती है, आंधी आती है, उस घर के वो वहां कर लेकर जाती है। आमीन। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को मनन करना है, वचन के अनुसार आपको और मुझे चलना बहुत जरूरी है। तब हमारा घर वो प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है उस पर बनाया हुआ घर के समान रहेगा। वो हिला नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वादा किया है। और उसका वादा क्या है? इब्रानी का पुस्तक 12 अध्याय, इब्रानी का पुस्तक 12 अध्याय
25 से लेकर 27 तक वचन। आमीन। 12 अध्याय 25 से लेकर 27 वचन। ध्यान से सुनो वचन को। इस वचन क्या कहता है? सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? आगे कहता है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, परंतु उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे सूची हुई वस्तु होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। आमीन। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है। आमीन। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है। बाइबल का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर ने वादा किया है, वो कहता है कि मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। मैं वरन पृथ्वी को नहीं परंतु आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर उस बात को प्रकट करता है, जो वस्तु हिलाई जाती है वह सूची हुई वस्तु होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। आमीन। हालेलुया। सो शास्त्र का वचन कहता है, क्या आपको और मुझे प्रभु के वचन में ही आपको और मुझे विश्वास और भरोसा करना बहुत जरूरी है। शैतान गलत सिद्धांतों की बाढ़ वो आपके मेरे जीवन में लेकर आता है। आमीन। वो परमेश्वर वचन पर वो शक करने के लिए वो मजबूर करता है। हालेलुया। परंतु आपको और मुझे प्रभु का वचन और प्रार्थना आपके और मेरे जीवन में वो सहायता प्रदान कर सकती है। हालेलुया। आमीन। आपको और मुझे ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर वचन में लगाना है और प्रार्थना में समय को बिताना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि ऐसा समय आने वाला है कि कई सारे लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर की सच्ची बातों को नहीं मानेंगे। वो अपने कान की खुजली के कारण परमेश्वर सत्य को नहीं मानेंगे। यह समय है कि आपको और मुझे प्रभु के वचन में आपको और मुझे जागरूक होना है। प्रभु के वचन में आपको और मुझे समय को बिताना है। प्रभु के वचन को ऊंचा उठाना है। बाइबल का वचन कहता है कि वह प्रभु हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर वचन का अभ्यास करना है। आमीन। और उसका प्रचार भी करना है जो अनादिकाल के लिए स्थिर किया गया है। हालेलुया। हमारी समस्त आत्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, ध्यान से सुनो, हमारी समस्त आत्मिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान बाइबल में पाया जाता है। हमारे हर एक सवाल का उत्तर बाइबल में ही है। आमीन। बाइबल कभी पुरानी नहीं होती है। आमीन। वो पुस्तकों में वो बाइबल का स्थान, वो पुस्तकों में बाइबल का स्थान ठीक वैसे ही है जैसे मनुष्य के बीच में मसीह का होना, यीशु मसीह का होना। हालेलुया। आमीन। बाइबल न केवल परमेश्वर की पुस्तक है, पर यह पुस्तकों की ईश्वर भी है। इसीलिए आपका और मेरा विश्वास, भरोसा परमेश्वर वचन पर होना है और वचन में अधिक से अधिक समय को बिताना है। और ऐसे करने पर ही आप और मैं अपने जीवन में हर एक समय, हर एक दिन, हर वक्त आप और मैं सदाबहार, खुशहाली, आनंदित, हर एक भरपूरी को हम परमेश्वर की ओर से पाएंगे। आमीन। बाइबल का वचन कहता है इस हाथ में हमारे 1000, इस हाथ में 10,000 गिरेंगे, परंतु उनमें से कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के करीब भी नहीं आएगा। आज आपको और मेरा भरोसा किस पर है? उस महान परमेश्वर पर होना चाहिए। आमीन। जो त्रिएक परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर पिता है, जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है जो सहायता करता है। आमीन। हालेलुया। शैतान धूर्त और चालाक है।
वह आपके और मेरे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका बहुत कम समय रह गया है। इसलिए आपको और मुझे वो नाश करना चाहता है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है वो चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आया है, परंतु परमेश्वर का पुत्र है वह जीवन देने के लिए, वो भी भरपूरी का जीवन देने के लिए। इसलिए आपका विश्वास भरोसा प्रभु के वचन पर रखिए। आमीन। बाइबल हर एक समस्या का समाधान है। समय को बिताए प्रार्थना वचन में और प्रार्थना में। आमीन। वचन में मनन करें। आए अपने स्वरों को झुकाए परमेश्वर मान उपस्थिति में। मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु सामर्थ्य वचन को प्रभु आपके पवित्र हाथ में परमेश्वर उठा दो प्रभु। ओ परमेश्वर होंगे प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु आप लोग कार्य कर। परमेश्वर जो वचन प्रभु जो परमेश्वर आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर जो ताया हुआ परखा हुआ प्रभु अनादिकाल से स्थिर किया गया प्रभु, आपके वचन को प्रभु ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आपका वचन का बीज प्रभु हर एक विश्वास को प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में, उनके हृदय में, उनके मन में, विचारों में प्रभु पश्चिम भूमि में बोया जाए और सब गुना की महिमा करो में फल को लेकर आए प्रभु। हर एक वचन परमेश्वर व्यक्ति सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु आपके वचन के अनुसार चलने वाले होने दे प्रभु। प्रभु तू प्रभु सहायता मांगता, क्योंकि तू ही हमें चंगाई देता है परमेश्वर, तू हमें शांति आनंद को देता है, तू ही हमें भरपूरी को देता है, तू ही हमें उन्नत करता है प्रभु। प्रभु इस संसार भर में प्रभु हमें सिर्फ हमें आप ही का सहारा है, आप ही का भरोसा है प्रभु। हमें सहायता प्रदान करता है, हमें मार्गदर्शन कर, हमें आशीर्वाद दे। अब्राहम इसहाक याकूब को आशीर्वाद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो इस जगह पर कोई बीमार है, मैं चाहता हूं कि मैं उसके लिए मैं प्रार्थना करूं। इस समय में आपने सर को झुकाया। मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु इस समय में प्रभु जो भी प्रभु बीमार है परमेश्वर पिता, और जो भी जॉबलेस है परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जीवन में प्रभु कार्य कर। प्रभु तेरा सामर्थ्य वचन कहता है जहां सी को घटी होगी और तेरे घर में को किसी बात की घटी कमी ना होगी प्रभु। उनके विचारों को प्रभु आप लोग उलट पुलट कर दोगे प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर जो बीमार है प्रभु ने चंगाई के दर परमेश्वर, उन्हें चंगाई के दर चंगाई को दे परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से। जीव का सामर्थ प्रभु के जीवन में चंगाई का कार्य करे। जो जॉबलेस होने जॉब के दर प्रभु आशीर्वाद को दे परमेश्वर, और जो दुखी है परमेश्वर शांति आनंद को दे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आज के सुंदर वचन को ध्यान से सुने और अपने वचन में, अपने हृदय की गहराई में परमेश्वर वचन को उतारिए, और परमेश्वर वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले प्रमाणित करें।